हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में पढ़ने वाले हैं कि यानी कोण कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला हम लोग यहाँ पे देखेंगे न्यून कोण। देखिए, हम एक एंगल बनाए हैं ए ओ बी। ए ओ बी एक एंगल बनाए हैं। तो मानिए यहाँ पे ये कोण एक्स है। तो यदि ये कोण एक्स होगा तो न्यून कोण वही कोण कहलाता है, यानी वह कोण जिसका माप 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम हो तो वो क्या कहलाता है, न्यून कोण। यानी कि यहाँ पे 0 डिग्री से एक्स का मान है जो बड़ा हो जाएगा और 90 डिग्री से छोटा हो जाएगा। यानी जिस कोण का मान 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम हो तो वह कोण कौन सा कोण कहलाएगा, न्यून कोण कहलाता है। यानी कि इस कोण को हम बोलेंगे न्यून कोण। न्यून कोण। नेक्स्ट है समकोण। समकोण क्या होता है? वह कोण जिसका माप 90 डिग्री के बराबर हो। यानी कि ये कोण को एक्स मानेंगे तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर। तो यानी कि जिस कोण का माप 90 डिग्री के बराबर हो तो उसे समकोण कहते हैं। यानी समकोण का मान कितना के बराबर हो जाता है, 90 डिग्री के बराबर। यानी न 90 से बड़ा होना चाहिए न 90 से छोटा। तो क्या कौन सा कोण कहलाएगा, समकोण। यानी एक्स का मान यहाँ पे हो जाएगा एक्स इक्वल टू 90 डिग्री। इसका परिभाषा लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि जिस कोण का माप 90 डिग्री के बराबर हो तो उसे समकोण कहते हैं, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है? वह कोण जिसका माप 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम हो तो उसे कौन सा कोण बोलेंगे, अधिक कोण बोलेंगे। यानी ये एंगल जो बना हुआ है जो कैसा एंगल है, अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल। यानी कि यहाँ पे एक्स का मान कितना हो जाएगा, ये कोण यदि एक्स है तो एक्स का मान हो जाएगा 90 डिग्री से बड़ा, यानी 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। तो इस कोण को कौन सा कोण बोलेंगे, अधिक कोण। यानी एक्स का मान 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा, तो इस कोण को बोलेंगे अधिक कोण। नेक्स्ट है ऋजु कोण या सरल रेखीय कोण। इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। जिस कोण का माप 180 डिग्री के बराबर हो जाए, यानी कि ये एंगल हम बनाएंगे तो यहाँ पे जो एक्स का मान होगा किसके बराबर हो जाए, 180 डिग्री के। यानी ये एंगल को एक्स मानेंगे तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। यानी कि यहाँ पे ऋजु कोण का मान कितना के बराबर हो जाता है, तो 180 डिग्री के बराबर होता है। इसका परिभाषा इस प्रकार से होगा कि जिस कोण का माप 180 डिग्री के बराबर हो, या तो इसको बोल सकते हैं कि दो समकोण हो तो उसे कौन सा कोण बोलेंगे, ऋजु कोण बोलते हैं, या तो सरल रेखीय कोण बोलते हैं। नेक्स्ट है प्रतिवर्ती कोण। इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो यहाँ पे ये जो कोण बन रहा है ये कैसा कोण है, प्रतिवर्ती कोण। जिस कोण का माप 180 डिग्री से ज़्यादा हो और यानी इसको यदि एक्स मानेंगे तो इस कोण का मान हो जाएगा 180 से बड़ा लेकिन 360 से छोटा। 360 से छोटा। जिस कोण का माप 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा हो तो उसे हम लोग प्रतिवर्ती कोण या तो रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। इसका एक और नाम है पूर्ण युक्त कोण। पूर्ण युक्त कोण। नेक्स्ट है समपूरक कोण। समपूरक कोण को हम लोग समझेंगे कि समपूरक कोण क्या होता है। तो यहाँ पे समपूरक कोण का मतलब ये होता है कि यदि दो कोणों का माप, यानी दो कोण है, एक कोण ये वाला और एक कोण ये है, ये दोनों कोण का माप का योग 180 के बराबर हो जाए तो उसे समपूरक कोण बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे हम ओ नाम देंगे तो कोण सी ओ बी और कोण सी ओ ए दोनों का योग, यानी कोण के माप का योग 180 के बराबर हो जाता है तो उसे हम लोग कौन सा एंगल बोलते हैं, समपूरक कोण। यानी कि ये एंगल यदि एक्स होगा और ये एंगल वाई होगा तो समपूरक कोण में, समपूरक कोण तभी कहलाएगा जब एक्स और वाई का मान 180 डिग्री के बराबर हो। जिस दो कोण का माप का योग 180 हो जाएगा यानी तो कौन सा कोण कहला जाएगा, समपूरक कोण कहलाएगा। यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन पे ही बना हुआ होना चाहिए, अलग अलग भी रहता तो यहाँ पे क्या कहलाता, समपूरक कोण। यानी सिर्फ दो कोण होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए एक कोण ये दिया हुआ है
इस कोण का माप है 80 और एक अलग कोण दिया हुआ है, ठीक है, इस कोण का माप कितना है 80 और एक अलग कोण दिया हुआ है जिसका माप है 100 डिग्री, ठीक है। तो ये दोनों कोण आपस में कैसा हो जाएगा, समपूरक कोण हो जाएगा, क्योंकि दोनों का योग कितना हो जा रहा है 180 डिग्री। नेक्स्ट देखते हैं पूरक कोण। पूरक कोण क्या होते हैं, जब दो कोणों का माप का योग 90 डिग्री के बराबर हो जाए तो उसे पूरक कोण कहते हैं। यानी कि यदि ये कोण x हो ये कोण y हो तो x प्लस y का मान कितना होना चाहिए 90 डिग्री, तो ये क्या कहला जाए पूरक कोण। यानी कि इसमें यदि हम x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री है तो हम पूछेंगे कि x का पूरा कोण कौन होगा, तो y का पूरा कोण कौन होगा, तो x। इसको समझना है तो समझिए, एक का मान यदि 50 डिग्री दिया हुआ है तो इसका पूरा कोण कौन हो जाएगा 40, क्योंकि 50 प्लस 40 कितना होता है 90, 50 प्लस 40 बराबर 90। ऐसे अब पूछते कि 40 का पूरा कोण बताओ तो 50। नेक्स्ट है शीर्षाभिमुख कोण यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल में है जैसे एक दो लाइन ए बी और सी डी, दो लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसके जो कोण बनता है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में बराबर होता है। यानी ये कोण यदि इसको थीटा मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा, और ये वाला कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे एंगल यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना हो जाएगा 180, तो ये थीटा है तो ये वाला कौन हो जाएगा 180 माइनस थीटा। यदि ये 180 माइनस थीटा तो ये भी कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा। यानी कि शीर्षाभिमुख कोण यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल, आमने सामने वाला कोण आपस में बराबर होता है, आमने सामने का कोण बराबर होता है।